गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है सबका नेटवर्क अभी काम कर रहा होगा। दिन अच्छा है और धूप आज बहुत अच्छा रहने वाला है और इसलिए उम्मीद है आप सब अपने अपने पढ़ाई पर अभी जट गए होंगे और पूरा मन से पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं लेंस के ही एक अलग प्रकार के टॉपिक को। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, उसमें कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों के लिए बताए थे। कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस दोनों के लिए बताए थे। अब गौर करना है यहाँ पर कि जब कन्वेक्स और कनकेव लेंस के लिए हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन, तो कन्वेक्स लेंस में भी फार्मूला डिराइव किए थे और कनकेव लेंस में भी फार्मूला डिराइव किए थे। वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, इसलिए मैंने VVI करके बताया था उसको, क्योंकि वो डायरेक्ट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसलिए वो फार्मूला आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। कोई भी दिक्कत होगा तो हमें पूछ सकते हैं। क्लास जल्दी ही खुलने वाला है। संभावना है कि 8 तारीख से सारा चीज़ लगभग खुल जाएगा और 15 तारीख से उम्मीद है सभी शैक्षणिक संस्थान भी, एजुकेशनल सिस्टम भी सारा खुलने वाला है और 15 तारीख से खुल सकता है। लेकिन अभी भी समय है 15 दिनों का लगभग, इसलिए हम लोग अभी तत्काल अपने पढ़ाई को बिना रुकावट के आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि यही समय हम लोगों को आगे पढ़ाई में, कोर्स कंप्लीट करने में, सारे चीज़ों में ये समय फ़ायदा होगा और इसीलिए हम लोग इसका उपयोग एकदम सही तरीक़ा से करना है और एकदम जितना बताते जा रहे हैं उसको एकदम कॉपी और माइंड दोनों में अपडेट करते जाना है। और अब एक टेस्ट लेंगे, सबको एक लिंक दे देंगे, उस लिंक पर क्वेश्चन दिया रहेगा, उस लिंक पे जो क्वेश्चन रहेगा उसी को आपको सॉल्व करके भेज देना है, सेंड कर देना है और उसके बाद जो नंबर लाएगा इसमें 1 to 10 जो टॉप रैंक के स्टूडेंट होगा उसको बहुत अच्छा प्राइज़ देंगे। इसलिए आप तैयारी रखें पीछे का। इसमें हम अभी ऑप्टिक्स का टेस्ट लेंगे, ऑप्टिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर का और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंस का। तो अब इस जहाँ तक पढ़ाई हुई है वहीं तक का लेंगे तो, लेकिन ज़्यादातर अधिकांश क्वेश्चन इसमें जो है पीछे वाला टॉपिक से और जो पढ़ाई है अभी जहाँ तक वहाँ से रिलेटेड होगा। चलिए आज अब हम लोग बढ़ते हैं एक नए फार्मूला पर और ये नया फार्मूला है जिसका नाम है लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला को हम लोग बोलते हैं हिंदी में लेंस निर्मात्री सूत्र। तो लेंस निर्मात्री सूत्र मतलब लेंस को बनाने वाला ये सूत्र है। लेंस में हम लोगों ने पीछे लेंस फार्मूला पढ़े थे जिसमें 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वो कब लागू करते हैं? जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी थ्योरी का मामला हो। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस। वो कब लागू करते हैं? जब फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सेकेंड फोकस से इमेज का डिस्टेंस और दोनों ओर के फोकल लेंथ का मामला हो। हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। वो कब लागू होता है? जब लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन का मामला आता हो। तो लेंस का हम लोग कई इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो फार्मूला है ये लेंस को बनाने वाला फार्मूला है। तो इसके बारे में लिखना है डिफिनीशन इसके लिए। द फार्मूला which is useful to prepare a lens by
different company, then it is known as lens makers फार्मूला। देखिए भाई, लेंस मेकर्स फार्मूला। अब लगेगा मन में कि लेंस मेकर फार्मूला का डिफिनेशन होगा, इसका तो मान हम लोगों को निकालना चाहिए, लेकिन अपना अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, आपको अपनी तरह से समझने के लिए हर चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफिनेशन तो उसके फैक्ट पे आधारित होता है, उसके प्रॉपर कंसेप्ट पे आधारित होता है। द डिफिनेशन ऑफ एनी टर्म इज डिपेंड अपॉन द प्रॉपर कंसेप्ट एंड प्रॉपर फैक्ट ऑफ दैट पॉइंट प्रॉपरली। तो यहाँ पर अब इसका हिंदी क्या है, हिंदी लिखिए। वह सूत्र जिसके द्वारा विभिन्न कंपनी, वह सूत्र जिसके द्वारा विभिन्न कंपनी लेंस को बनाने के लिए उपयोग करती है, वह सूत्र जिसका विभिन्न कंपनी बनाने के लिए उपयोग करती है, उसे लेंस निर्मात्री सूत्र के नाम से जाना जाता है। उसे लेंस निर्मात्री सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है, लेंस मेकर फार्मूला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि लेंस बनाने वाली जितनी कंपनी है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जब आँख खराब होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, 2 डायप्टर का चश्मा लिख देते हैं। चिट्ठा लेके कहाँ जाते हैं? दुकानदार जो चश्मा का दुकान है उसके पास जाते हैं। वो क्या करता है, वो देखता है कि कितना पावर का चश्मा लिखा है डॉक्टर, उसके पास अलग अलग पावर का ग्लास कंपनी के द्वारा मंगाया हुआ रहता है। जो कंपनी बनाती है तो वही हुआ कंपनी। तो जो कंपनी वो लेंस बनाती है, उस तरह की कंपनी द्वारा इसी सूत्र का यूज किया जाता है। इसीलिए इस सूत्र का नाम क्या पड़ा? लेंस मेकर्स फार्मूला। तो जितनी कंपनी है लेंस को बनाने वाली, वो सभी कंपनी इसी सूत्र के द्वारा उसका उपयोग करती है। इसीलिए इस सूत्र को हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला कहते हैं। समझ गए? अब आगे इसमें यह भी समझ लेना है कि इसको प्रूव कैसे किया जाता है, इसमें क्वेश्चन कैसा आता है। तो क्वेश्चन बैंक में ये भी मिल जाएगा। लेंस मेकर्स फार्मूला भी एग्जाम में डायरेक्ट 5 मार्क्स में कई बार आया है, ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब गौर करना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा। प्रूव दैट फॉर ए थिन लेंस 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए भाई, ये इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसका मतलब हुआ कि पतला लेंस के लिए 1/f इक्वल टू इतना साबित करें। पतला लेंस के लिए 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 साबित करें। ये क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आता है। तो अब हम लोगों को इसको प्रूव करना है। तो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले अब फिगर बनाएंगे। फिगर अपनी कॉपी में बनाते जाना है। एक थीन लेंस है, ये, क्योंकि बेसिक थ्योरी थीन लेंस पर ही है। इसका 2 सरफेस है, ए इधर का ये जो ऑप्टिकल पॉइंट सी है और इधर का जो ऑप्टिकल पॉइंट है पी है। दोनों पॉइंट के बीच का जो थिकनेस है सी से पी तक कितना है? टी है। अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, कल भी बोले थे
पहले भी बोले होंगे, बेसिक थ्योरी में हम लोग कैसा ऑब्जेक्ट चुनते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट चुनते हैं। तो O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट in this condition where the diagram is just like a thin lens, because the lens maker's formula can be observed, can be proved in thin lens। इसलिए क्वेश्चन में लिखा रहता है कि थीन लेंस के लिए लेंस निर्मात्री सूत्र को साबित करें, थीन लेंस के लिए लेंस निर्मात्री सूत्र को प्राप्त करें। क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है। अब देखिए ये थीन लेंस है, इसके लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट O है। अब यहाँ से लाइट आ गया, ये कनकेव नेचर है, तो यहाँ पर इस तरह से होगा, इसको पीछे खींचे सीधा एकदम, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन हुआ। यहाँ पॉइंट पे इस लाइट का अपवर्तन हुआ, तो ये उधर चला गया, इसका इमेज बन गया, और इस इमेज को मान लिए क्या बना? I1। तो ऑब्जेक्ट पहले सरफेस का कहाँ है? O पर, इसके द्वारा इमेज कहाँ बना? I1 पर। तो पहले सरफेस का ऑब्जेक्ट, इस सरफेस का ऑब्जेक्ट O पर है, और इमेज कहाँ बना? I1 पर। ये पहले का जो इमेज है वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ से फिर इसका रिफ्रैक्शन हुआ, इसको पीछे लाए, और ये इस पॉइंट पर मिल गया। तो ध्यान देना है, तो पहले सरफेस का जो इमेज है वो दूसरे सरफेस के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से लाइट आया, रिफ्रैक्शन हुआ, इमेज बना पहले सरफेस का, पहले सरफेस का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, और ये फिर क्या बना? फाइनल इमेज बना, इस सरफेस के द्वारा ये इमेज बना। अब इसका डिस्टेंस, यहाँ से मोटाई क्या है? T है, लेकिन हम लोग ये पूरा डिस्टेंस P से लेकर के I तक, इस डिस्टेंस को मान लिए कितना है? V है। C से लेकर के I1 तक इस डिस्टेंस को मान लिए कितना है? V1 है। और फिर C से लेकर के O तक इस डिस्टेंस को मान लिए कितना है? U है। क्लियर है? तो अब यहाँ से हम लोगों का फिगर कंप्लीट हुआ। अब इसी फिगर को एक बार फिर से समझाते हैं। ये एक थीन लेंस है। किसी भी लेंस में दो सरफेस होता है, क्योंकि डिफिनेशन में ही लिखाए थे, लेंस वह आकृति है जो दो सतह से घिरा होता है। याद है? लेंस वह आकृति है जो दो सतह से घिरा होता है। तो दो सतह होता है लेंस में, तो यहाँ पर एक सतह हो गया ACB और दूसरा सतह हो गया APB। तो दो सरफेस होता है, एक हो गया ACB और दूसरा हो गया APB। तो ध्यान से समझना है, सब समझने में बिना कोई उपाय नहीं, इसलिए समझना है ध्यान से। तो यहाँ पर पहला सरफेस हो गया ACB, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया O, इमेज हो गया I1। दूसरा सरफेस हो गया APB, इसका ऑब्जेक्ट हो गया I1 और इमेज हो गया I। इमेज डिस्टेंस V, यहाँ से इसका इमेज डिस्टेंस V1 और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। अब ध्यान देना है, अब यहाँ पे ध्यान यही देना है कि अब हम लोग दोनों सरफेस में बारी बारी से चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर सरफेस ACB में, ACB सरफेस में। साइनिंग तो नहीं हो रहा ना? क्लियर है? लाइट तो देखिए, तो अब हम लोग चल रहे हैं पहले ACB में। ACB में यहाँ पर लेट, ACB सरफेस के लिए लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ACB सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? U है, लेकिन लाइट तो इधर से गया है, तो इधर मापेंगे तो कितना होगा? -U। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? -V1, C से लेकर के I1 तक। हाँ, यहाँ पर तो ऐसा करते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं, ये जो है ना, ये C से O तक है U, यहाँ पे जो है ना, ये C से O तक हो गया, U हो गया, और C से I1 तक है,
तो C से I1 तक है और ये कितना है -V1 है। और यहाँ पर अब हम लोग देख सकते हैं पहला सरफेस है, इसकी वक्रता त्रिज्या, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मान लिए, फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मान लिए R1। तो यहाँ पर अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम μ1 इक्वल टू क्या होगा 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि पहले इधर क्या है एयर है, एयर से लाइट कहाँ जा रहा है ग्लास में, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में RI लिखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट में RI लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम कितना μ1, क्योंकि इधर क्या है एयर है और अब किस में जा रहा है ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ये हो गया μ1 पहला मीडियम के लिए μ1 और दूसरा मीडियम के लिए μ2। तो μ2 का मान कितना हो गया μ, और ये क्या है ग्लास है, या कोई और भी चीज़ हो सकता है, ग्लास का भी कई टाइप होता है। तो यहाँ पर ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे 1.5 है, तो 1.52, 1.53, 1.54, ग्लास भी कई तरह का होता है, 9 टाइप का ग्लास होता है। तो सभी तरह के ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। यहाँ हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसलिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या ले रहे हैं म्यू ले रहे हैं। तो म्यू ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहाँ पे वैल्यू फिर रखेंगे जो फार्मूला डिराइव होगा। इसको नोट कीजिए। अब ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग अभी चल रहे हैं किसके लिए, पहले सरफेस के लिए। जब पहले सरफेस के लिए चल रहे हैं तो अब हम लोग यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्ट जब चला यहाँ पर तो क्या हुआ रिफ्रैक्शन हुआ। जब रिफ्रैक्शन हो गया तो अब रिफ्रैक्शन का फार्मूला इसमें लगाएंगे। इसको मिटा रहे हैं क्योंकि इधर तो जगह है नहीं, यहाँ तो फिगर है, फिगर को तो भी रखना पड़ेगा हम लोग को। इसको नोट कर लिए हैं सब कोई। तो एक बार फिर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया -u, इमेज डिस्टेंस क्या हो गया -v1, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया -r1, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया 1, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया म्यू। चलिए भाई देखिए, यहाँ से जो लाइट इस सरफेस पे आया क्या हुआ है रिफ्रैक्शन हुआ है। तो यहाँ पर ड्यू टू रिफ्रैक्शन लिख सकते हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। चूंकि रिफ्रैक्शन हुआ है इसलिए फार्मूला कल बताए होंगे μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। पढ़े हैं, पिछले क्लास में प्रूव किए हैं ये फार्मूला कि जब भी किसी लेंस से रिफ्रैक्शन होता है, इफ द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस एनी लेंस देन वी हैव डेफिनेटली यूज द फार्मूला μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। किसी भी लेंस के द्वारा अपवर्तन होता हो तो हम लोग इस फार्मूला को प्रूव कर चुके हैं। कल उसी फार्मूला को आज हम लोग अब यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है रिफ्रैक्शन हुआ है। अब चलिए वैल्यू को रखिए। μ2 का मान ग्लास के लिए क्या हो गया म्यू हो गया। इस सरफेस का इमेज डिस्टेंस कहाँ बन रहा है, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है इसका v1 है, तो हो जाएगा v1 माइनस पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 का मान क्या है 1 है, और यहाँ से यहाँ तक इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है -u इक्वल टू μ2 का वैल्यू क्या है μ1 का वैल्यू क्या है 1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले सरफेस का क्या माने हैं r1 माने। अब ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा μ/v1 माइनस 1/u इक्वल टू μ माइनस 1/r1 इक्वेशन नंबर 1।
तो पहले सरफेस से ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हुआ। इसी तरह से रिफ्रैक्शन दूसरे सरफेस पर भी हुआ है। ये तो पहले सरफेस का हुआ एक क्वेश्चन, अब दूसरे सरफेस पर भी हुआ है, इसलिए दूसरे सरफेस का भी निकालेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए, कहीं लाइट शाइनिंग तो नहीं हो रहा है? क्लियर है एकदम, शाइनिंग कहीं नहीं है। चलिए नोट करिए तेजी से। तो एक बार फिर से समझा रहे हैं, ये फार्मूला पीछे टॉपिक में प्रूव किए हैं। किसी लेंस से रिफ्रैक्शन होता है तो ये फार्मूला यूज होता है। इस फार्मूला को हम लोग प्रूव कर लिए हैं, यहाँ पे नोट कर लिए। अब दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस पहले सरफेस के लिए v1 है, माइनस लगा चिन्ह परिपाटी के कारण, साइन कन्वेंशन रूल के कारण लगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका u है और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका r1 है। चलिए लिख लिए। अब हम लोग चलेंगे दूसरा सरफेस के लिए। इसी तरह फॉर सेकेंड सरफेस, वो फर्स्ट सरफेस था, फॉर सेकेंड सरफेस का नाम क्या है? APB। ये सेकेंड सरफेस का नाम है APB। अब ध्यान दीजिए, ये जो APB सेकेंड सरफेस है, अब इस सरफेस के लिए देखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पर लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट तो अभी बोले थे कि पहले सरफेस का जो इमेज है वो दूसरे का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से P से I1 तक होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब हो जाएगा P से I1 तक, और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर माप रहे हैं, माइनस इतना सा V1 है और यह T है, तो कितना हो गया? ये हो गया V1 प्लस T। अब इसका इमेज डिस्टेंस, तो इसका जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस कितना होगा? P से लेकर के I तक, तो P से लेकर के I तक इसका इमेज डिस्टेंस है, और कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? V है। दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग मान लेंगे, पहले का क्या माने थे? R1, तो दूसरे सरफेस का क्या मानेंगे? R2। लेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट सरफेस इज R1, सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेकेंड सरफेस इज R2। नो प्रॉब्लम। नाउ अंडरस्टैंड द फैक्ट प्रॉपरली only when your mind is in the concentrated mode. If your mind is very cool, then you can understand the concept very clearly. But if your mind is move here and there, then you can't understand any concept of physics. तो याद रखना है, फिजिक्स को आप अच्छी तरह शांत मन और शुद्ध चित्त रखकर समझ सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप माइंड को डिविएट करते हैं तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए सावधानी रखिए, पढ़ाई के समय गंभीर रखिए, अपने लाइफ के प्रति गंभीर रहिए और ध्यान से समझिए। देखिए एक बार फिर से समझाते हैं, ये हम लोग दूसरे सरफेस पर चल रहे हैं, फॉर सेकेंड सरफेस APB, दूसरे सरफेस पे चल रहे हैं। दूसरे सरफेस के लिए ये पहले का जो इमेज डिस्टेंस है वही इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PI1 इक्वल टू इतना सा V1 है, इतना सा T है, तो टोटल कितना हो गया? V1 प्लस T। ये इसका इमेज बना, ये कितना है? V। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, वो दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेस का होगा, ये मान लिए R2। अब लाइट कहाँ से जा रहा है? ग्लास से एयर में, इधर एयर है, यहाँ ग्लास है, इसमें क्या था? एयर टू ग्लास, इसमें क्या है? ग्लास टू एयर। तो यहाँ पर फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम कितना, μ1 इक्वल टू क्या हो गया, म्यू। अब कुछ हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी कहेंगे कि सर इसका हिंदी क्या हुआ, जबकि हिंदी हम कई बार बोले। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु का दूरी, इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब का दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक। तो पहले मीडियम का अपवर्तनांक μ1 क्या मान लें, म्यू, और लाइट कहाँ चला गया, सेकंड मीडियम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम ये हो गया μ2, और सेकंड मीडियम कौन है, एयर। तो यहाँ पर ये हो गया मीडियम, हो सकता है ग्लास हो, और ये हो गया एयर। तो ये हो गया मीडियम और वो हो गया एयर। तो अब इतना बात सेकंड सरफेस के लिए ये क्या है, लेट सपोज कर लिए। अब सेकंड सरफेस से क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। सेकंड सरफेस से क्या हुआ है जी, रिफ्रैक्शन हुआ है। तो सेकंड सरफेस से भी जब रिफ्रैक्शन हुआ है तो हम लोग सेकंड सरफेस पर भी वही फार्मूला लागू करेंगे जो फार्मूला हम लोग रिफ्रैक्शन के लिए पढ़े हैं। तो रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग फार्मूला जो पढ़े हैं कल बोले थे, इसलिए उसमें लिखे हैं BBI, मतलब उसके द्वारा ही कोई भी रिफ्रैक्शन लेंस द्वारा जब भी होगा, किसी लेंस के द्वारा होगा, वही फार्मूला लागू होगा। तो अब इसमें भी हम लोग वो फार्मूला लागू करेंगे, इसको तेज़ी से नोट कर लीजिए। तो पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 माने थे, दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 मान रहे हैं। पहले सरफेस के लिए जो इमेज है वो दूसरे सरफेस के लिए क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो अब पहले सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम ग्लास है। दूसरे सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम ग्लास है, सेकंड मीडियम एयर है। क्लियर। अब आगे ड्यू टू रिफ्रैक्शन, चूँकि दूसरे सरफेस पर भी क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है, इसलिए फार्मूला क्या लगेगा, μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r, यही है। अब सब जो वैल्यू यूज किए हैं अभी हम लोग सपोज किए हैं उसको इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर और μ2 क्या हो गया, एयर के लिए 1, इमेज डिस्टेंस क्या हो गया v, माइनस μ1 क्या हो गया म्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया v1 प्लस t इक्वल μ2 का मान 1, ये म्यू, और रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। अभी बताए थे कि ये थीन लेंस के लिए लागू है, पतला लेंस के लागू है। थीन लेंस की चर्चा क्लास में पहले किए हैं। थीन लेंस का क्लास हम पहले कई बार थीन लेंस के बारे में बोले हैं। एक ऐसा लेंस जिसका थिकनेस उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेस्पेक्ट में बहुत कम हो, उस तरह के लेंस को थीन लेंस कहते हैं। और ये सब फार्मूला जो डिराइव होता है थीन लेंस पे होता है, इसलिए इसकी थिकनेस क्या होगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। थीन लेंस की मोटाई क्या, नगण्य। तो यहाँ पर फॉर थीन लेंस लिख सकते हैं थिकनेस, टी का वैल्यू क्या है 0, टी यहाँ क्या है, थिकनेस है, मोटाई है, तो मोटाई है ही नहीं कुछ, थीन लेंस है, 0 हो गया। अब माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सब माइनस हट जाएगा, क्या बचेगा 1/v माइनस μ/v1 इक्वल टू, ये हो गया 1 माइनस म्यू और बाय R2। इक्वेशन नंबर सेकंड नोट कीजिए। यहाँ तक सबको नीचे तक दिखाई पड़ रहा है, दिखाई तो पड़ रहा है सबको नीचे तक, नोट करिए। और अब इस फिगर का जो यूज है वो इसमें हम लोग कर लिए। अब इस फिगर को हम लोग ओमिट कर रहे हैं। लेंस मेकर्स फार्मूला का उपयोग कोई भी लेंस बनाने वाली कंपनी, जितना भी चश्मा आदमी पहनता है,
चाहे वो पावर वाला चश्मा हो, चाहे वो धूप वाला चश्मा हो, सब चश्मा बनाने में कंपनियां जितनी है लेंस बनाने वाली इसी फार्मूला का यूज करती है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसलिए ये फार्मूला भी लेंस के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग, यहाँ पे नाउ बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर दो इक्वेशन को हम लोगों को एडिंग करना हो तो क्या करते हैं, दोनों के LHS को ऐड करते हैं, फिर दोनों के RHS को ऐड करते हैं। तो पहले वाले का LHS क्या है, कॉपी में होगा म्यू बाय V1 माइनस 1 बाई यू, पहले वाले का, पहले क्वेश्चन का, और फिर प्लस दूसरे का 1 बाय V माइनस म्यू बाय V1। दोनों इक्वेशन 1 2 का LHS, 1 का LHS और 2 का LHS, दोनों का LHS को ऐड कर दिए, एडिंग है इक्वल। पहले का RHS कितना है, म्यू माइनस 1 बाय R1 प्लस दूसरे का कितना है 1 माइनस म्यू बाय R2, है ना जी। दोनों का LHS, इक्वेशन 1 2 का LHS और दोनों इक्वेशन 1 2 का RHS एडिंग कर दिए। पहला इक्वेशन हमें कहाँ से मिला, फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ। दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिला, सेकंड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ। एक बार फिर से, पहला समीकरण कहाँ से मिला, जब पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ। दूसरा समीकरण कहाँ से मिला, जब दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ। तो दोनों इक्वेशन निकाल लिए, दोनों इक्वेशन को एक एक करके समझाए हैं निकालने के लिए भी। अब उसे दोनों को ऐड कर दिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको ऐड कर दिए, अब सॉल्व करेंगे। देखिए म्यू बाय V1 प्लस और म्यू बाय V1 माइनस, ये क्या हुआ, कैंसिल, और 1 बाय V प्लस वाला पहले लिख रहे हैं माइनस 1 बाय U इक्वल म्यू माइनस 1 बाय R1 प्लस, यहाँ म्यू माइनस 1 है, म्यू माइनस 1, यहाँ 1 माइनस म्यू, इसको ऐसा कर सकते हैं, म्यू माइनस 1 इसको भी माइनस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बाय कितना हो गया R2। अब यहाँ पे म्यू माइनस 1 कॉमन हो जाएगा और 1 बाय V माइनस 1 बाय यू क्या है 1 बाय F, पीछे प्रूव किए हैं। तो 1 बाय V माइनस 1 बाय यू क्या है 1 बाय F है। तो इसको हम लोग 1 बाय F लिख सकते हैं लेंस फार्मूला से। और ये म्यू माइनस 1 कॉमन हो गया, यहाँ बच गया 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। इट इज प्रूव्ड नाउ एंड इट इज नॉन एज लेंस मेकर्स फार्मूला। इसी फार्मूला का नाम क्या है, लेंस मेकर्स फार्मूला कहते हैं इसको। जितनी कंपनी है वो रेडियस दोनों सरफेस का अलग अलग रखते हुए वहाँ से पावर को डिटरमाइन करती है कि किस चश्मे का पावर कितना होगा। क्यों, क्योंकि 1 बाय F क्या है जी, पावर है। 1 बाय F क्या है जी, पावर है। तो 1 बाय F को ही तो हम लोग पावर कहते हैं, पीछे पढ़ाई है पावर ऑफ लेंस। इसलिए साइंस आपको पता है, साइंस का डिफिनीशन पता है। साइंस इज डिफाइंड एज द कंसेक्यूटिव नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। अगर आप आज क्लास पहला दिन करने बैठे हैं इस क्लास को, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन अगर आप रेगुलर क्लास मेरा करते हुए आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसने अच्छी तरह समझ गया होगा। जो जो अच्छी तरह से समझ गए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, जो जो अच्छी तरह से समझ गए हैं, क्योंकि अभी सामने सामने नहीं होते हैं। आप सभी से हम डायरेक्ट पूछ नहीं पाते हैं कि कितना आप समझे कितना नहीं समझे। इसलिए जो जो समझे हैं वो भी लिखें, जो नहीं समझे हैं वो भी लिखें। इसलिए ये एक एक लाइन करके मैंने समझाया है।
और इसे उम्मीद है जो ध्यान दिए होंगे वो अवश्य ही समझ गए होंगे। नहीं समझने का कोई बात है नहीं। एक एक सरफेस, पहला सरफेस का पहले निकाले, फिर दूसरा सरफेस का निकाले, फिर दोनों सरफेस को ऐड किए। तो पहले सरफेस में रिफ्रैक्शन का फार्मूला लगाए, दूसरे सरफेस में रिफ्रैक्शन का फार्मूला लगाए, दोनों का इक्वेशन मिल गया, 1 2 को एडिंग कर दिए, सॉल्व कर दिए। अब यहाँ तक तो हम लोग प्रूव कर दिए। अब आगे ध्यान देना है इसमें और बातों पर। तो ये है लेंस मेकर्स फार्मूला जो कल बताए थे। जितना वो इम्पॉर्टेंट है उसी तरह से ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसका उपयोग न्यूमेरिकल्स में भी बहुत होता है। इस फार्मूला पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी आते रहता है। तो अब ध्यान देना है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आता है और डायरेक्ट ये 5 मार्क्स के थ्योरी में भी आता है। तो दोनों के लिए हर दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है ये, न्यूमेरिकल के लिए और थ्योरी के लिए। तो दिस फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर theory and numerical both. Now attention to the fact, remember point now for this formula. Remember points. अब हम लोग इस फार्मूला के लिए रिमेंबर पॉइंट पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, फॉर डबल कन्वेक्स लेंस। फॉर डबल कन्वेक्स लेंस क्या है इसका हिंदी? उभयोत्तल लेंस के लिए। तो उभयोत्तल लेंस के लिए इस सूत्र का यूज कैसे करेंगे? देखिए, उभयोत्तल लेंस कैसा है? जिसका इधर का रेडियस R1, इधर का रेडियस R2 है। दोनों सरफेस का अलग अलग रेडियस है। लेंस मेकर्स फार्मूला क्या प्रूव हुआ? 1/f म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। यही ना जी, यही फार्मूला प्रूव किया हम लोग। अब इस फार्मूला को डबल कन्वेक्स लेंस में यूज कर रहे हैं। लाइट बताए थे साइन कन्वेंशन रूल, बाएं ओर से दाईं ओर जाता है, अपने मन से दाईं से बाएं नहीं दे सकते। तो अगर बाएं से दाईं ओर जा रहा है तो इस सरफेस का, इस पहला सरफेस का रेडियस किधर पड़ रहा है? दाईं ओर, प्लस होगा। इस सरफेस का दूसरे का रेडियस किधर पड़ रहा है? बाईं ओर, माइनस होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, सिंस R1 जो है ये पॉजिटिव है क्योंकि ये इस तरफ पड़ रहा है, और यहाँ से R2 जो है, R2 इस तरफ पड़ रहा है बाईं ओर। तो जो दाईं ओर मापी जाएगी दूरी तो प्लस, और बाईं ओर मापी जाएगी तो माइनस। इसको यहाँ यूज करेंगे। देयरफॉर 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, यह हो गया 1/R1 माइनस 1/R2। तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया? प्लस। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखिए भाई, समझिए, लेंस मेकर्स फार्मूला में यहाँ पर माइनस है थिन लेंस के लिए। मेन फार्मूला बेसिक यही है, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल बनाते समय, ये सब न्यूमेरिकल के लिए बता रहे हैं, अगर हम न्यूमेरिकल बनाते समय डबल कन्वेक्स लेंस पर क्वेश्चन दे दिया, न्यूमेरिकल दे दिया, तो फिर यहाँ से इस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो डबल कन्वेक्स लेंस पर न्यूमेरिकल दे दिया तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, थिन लेंस पे दे दिया तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। आगे है नंबर 2। उधर का नोट करिए, नंबर 1 जल्दी से, फिर नंबर 2 बताएंगे।
चलिए नंबर 2 पर, फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अब प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए चल रहे हैं। ये रहा प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इधर का रेडियस R1, इधर का रेडियस R2। फार्मूला क्या है? 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, यही फार्मूला है ना, लेंस मेकर्स फार्मूला, इसी को कहते हैं। अब R1 प्लेन सरफेस है, R1 जो है प्लेन सरफेस है, तो R1 का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, क्योंकि वो सीधा है। सीधे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताए होंगे पीछे मिरर में भी, सीधे सरफेस का क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अब ये दूसरा सरफेस R2, ये R2 इधर है, बाएं तरफ इसका क्या होगा? निगेटिव होगा। इक्वल यहाँ जोड़ने हैं, तीर दे करके दे सकते हैं, तो दूसरा सरफेस क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। पहले सरफेस का क्या हो गया? इन्फिनिटी। वैल्यू को पुट करते हैं, देयरफॉर 1/f म्यू माइनस 1/r1 क्या है? इन्फिनिटी, माइनस और R2 का क्या है? माइनस R2। इसको R2 को हम लोग R भी ले सकते हैं तब, है ना, R2 इक्वल टू R भी यूज कर सकते हैं, R2 इक्वल टू R, क्योंकि एक के ठो रेडियस बचा, दूसरा रेडियस तो रहा नहीं, वो तो इन्फिनिटी हो गया, तो इसलिए इसका वैल्यू कितना ले लिए? R। तो अब 1/f इक्वल टू 1/इन्फिनिटी कितना? 0, और यहाँ तब आ गया म्यू माइनस 1, ये 0 हो गया, और बाय कितना हो गया? R। तो 1/f का मान इतना हो गया। तो अगर हम पावर निकालना चाहते हैं तो 1/f को ही क्या कहेंगे? पावर ऑफ लेंस। तो न्यूमेरिकल में अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेस का दे दिया, बोला कि डबल कन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पर म्यू का मान दे दिया, फोकल लेंथ निकालिए, कहेगा पावर ऑफ लेंस निकालिए, तो इसी फार्मूला से निकलेगा। तो इसलिए ये सब फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर एंड फॉर दिस कंसेप्ट। नाउ यहाँ पर अगर प्लेनो कन्वेक्स लेंस में पूछेगा तो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, और ये कंसेप्ट जैसे यूज करेंगे तो हम लोगों को ये फार्मूला होगा। अगर ये फार्मूला आपको याद रह गया तो आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल इस पर बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट को ना भूलें। कंसेप्ट मैन यही है, इसका कंसेप्ट मैन ये है, तो कंसेप्ट मैन ध्यान देने की ज़रूरत है। अब नंबर 3 पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग रिमेंबर पॉइंट नंबर 3 पर चल रहे हैं। फॉर कनकेवो, फॉर कनकेवो कन्वेक्स लेंस, फॉर कनकेवो कन्वेक्स लेंस क्या होता है हिंदी? अवतलो उत्तल लेंस, अवतलो उत्तल लेंस के लिए। तो अवतलो उत्तल लेंस के लिए जब लेंगे तो फिर हम लोग अब ये फार्मूला जो मेन है उसी से चलेंगे। तो यहाँ पर पहले फिगर बना लेते हैं। पहले वाला सरफेस क्या है? अवतल है, और दूसरा सरफेस क्या है? उत्तल है, ऐसा होगा। ये अवतल सरफेस हो गया कनकेव, ये क्या हो गया? कन्वेक्स। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। फार्मूला क्या हम लोगों का? लेंस मेकर्स फार्मूला 1/f म्यू माइनस 1, ये 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर R1 क्या हो रहा है? निगेटिव, है ना जी, और R2 भी क्या हो रहा है? निगेटिव, क्योंकि दोनों इधर मापा जाएगा बाईं तरफ। तो दोनों जब लेफ्ट साइड में मापा जाएगा तो दोनों का क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो दोनों जब निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/-r1, और ये फिर -r2। अब दोनों में माइनस है, तो इस माइनस को
कॉमन कर सकते हैं। इस माइनस को जब हम लोग कॉमन करेंगे तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये माइनस हो गया, ये हो गया 1/r1 और ये हो गया 1/r2। यही है इसका फॉर्मूला। यहाँ आगे क्या आ गया, माइनस आ गया। इससे पता चला कि इस कनकेवो कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है निगेटिव होगा। द फोकल लेंथ ऑफ कनकेवो कन्वेक्स लेंस मस्ट बी निगेटिव। It proves that also the power of concavo convex lens is also negative। इसका पावर भी जब भी आएगा तो निगेटिव में माइनस इतना डायप्टर, माइनस इतना डायप्टर, माइनस में ही इसका पावर आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू बता रहा है कि इसका वैल्यू ओवरऑल क्या आएगा, निगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर वैल्यू बता रहे इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, पावर पॉजिटिव में होगा। तो ये हम लोगों ने अभी रिमेंबर पॉइंट पढ़ा प्लेनो कन्वेक्स के लिए, इसके पहले डबल कन्वेक्स के लिए और पढ़ा कनकेवो कन्वेक्स के लिए। ये सब न्यूमेरिकल्स IIT जी मेंस में, एडवांस में, नीट में, सारी कंपटीशन में आता है। इसलिए मैंने बताया अगर आप बात कर रहे हैं बोर्ड का, तो बोर्ड का तो जो पीछे प्रूफ कर दिए, अभी ये फार्मूला जो प्रूफ किए बोर्ड के लिए वही है, उस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है बोर्ड में। लेकिन ये सब जो बता रहे हैं प्योर कंपटीशन के लिए बता रहे हैं। और अब नंबर 4, नंबर में फॉर डबल कनकेव लेंस, फॉर डबल कनकेव लेंस के लिए। तो डबल कनकेव लेंस के लिए क्या होगा, अब ये समझना है। क्या हुआ, द्विअवतल लेंस के लिए, द्विअवतल लेंस के लिए फिगर देखिए। डबल कनकेव का मतलब है इसका रेडियस अलग अलग है। फॉर्मूला क्या है, 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। r1 का जो मान है इस तरफ है, क्या होगा, निगेटिव। r2 का जो मान है इस तरफ है, दाईं ओर, क्या होगा, पॉजिटिव। बाईं ओर निगेटिव होता है और दाईं ओर पॉजिटिव होता है। देयरफॉर 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 निगेटिव माइनस 1/r2 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब 1/f, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस को कॉमन कर लिए, दोनों में माइनस है, माइनस को कॉमन कर लिए। यह हो गया म्यू माइनस 1, यह हो गया 1/r1 और ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा 1/r2। नीचे यहाँ तक सबको दिख रहा है ना भाई। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा इंक डालना पड़ेगा। तो इसमें लेंस मेकर्स फार्मूला किसी भी प्रकार के लेंस में लागू कर सकते हैं। जितने तरह का लेंस पढ़े हैं सभी लेंस में हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला को लागू कर सकते हैं। इसलिए याद रखना है, जितनी भी कंपनी चश्मा बनाती है वो सभी चश्मा बनाने वाली कंपनी इसी फार्मूला का यूज करके लेंस बनाती है, यानी कि चश्मा का लेंस तैयार करती है। और जो डॉक्टर लिखते हैं माइनस इतना डायप्टर, तो इसी तरह से ये माइनस इतना डायप्टर, क्योंकि तो पावर निकल रहा है, इस हिसाब से वो पावर आइडेंटिफाइड करते हैं और हम लोगों को फिर वो चश्मा बनाकर दे देते हैं और फिर हम लोग चश्मा पहनने लगते हैं। इसलिए चश्मा जो है बनाने का काम इसी फिजिक्स के इसी सूत्र द्वारा हो पाता है और इससे साबित होता है
कि लेंस बनाने वाली, निर्माण करने वाली सभी कंपनी लेंस के इसी सूत्र का यूज करती है, इसलिए इस तरह के सूत्र का नाम लेंस निर्मात्री सूत्र रखा गया है इंग्लिश में। इसीलिए इसे हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो लेंस मेकर्स फार्मूला के नाम से ये फार्मूला प्रसिद्ध है, फेमस है, इसलिए इस फार्मूला को हम लोग लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। अब ध्यान देना है कि लेंस मेकर्स फार्मूला का अगला हम लोग लेंस ले रहे हैं। अब नंबर 4 में है डबल कनकेव लेंस और नंबर 5 में ले रहे हैं प्लेनो कनकेव लेंस को। तो नंबर 5 में है प्लेनो कनकेव लेंस। चलिए, प्लेनो कनकेव लेंस क्या है, अब इस पर हम लोग आगे बढ़ें और ध्यान से समझें। एक बार फिर से आगे बढ़ें। फॉर प्लेनो कनकेव लेंस क्या है, क्योंकि पीछे प्लेनो कन्वेक्स बताए थे, अब है प्लेनो कनकेव लेंस। देखिए, प्लेनो कनकेव लेंस को हम लोग हिंदी में समतलोवतल लेंस कहते हैं। समतलोवतल लेंस कहा जाता है प्लेनो कन्वेक्स को। एक सरफेस हो गया प्लेन, दूसरा सरफेस हो गया कनकेव, यही है प्लेनो कनकेव लेंस। यहाँ पे इधर का रेडियस R1, इधर का रेडियस R2। R1 का मान तय है, इन्फिनिटी हो जाएगा। फार्मूला लगा रहे 1/f म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, जो कि प्रूफ किया हुआ है हम लोगों का, इसलिए इसको हम लोग बेधड़क यूज कर सकते हैं। R1 का मान यहाँ पर इन्फिनिटी है और R2 का मान तब यहाँ पर हम लोग लेंगे R, और ये मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये दाईं ओर मापा जाएगा और दाईं ओर मापने वाला मान क्या होता है, पॉजिटिव। और यहाँ R1 का मान इन्फिनिटी ही हो गया, तो फिर R2 क्या रखेंगे, R2 को तब R कर देते हैं, इसलिए R2 को हम लोग R कर देंगे। और यहाँ पर तब 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये 1/इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा कितना जी, R हो जाएगा। यहाँ पे 1/इन्फिनिटी क्या हुआ, 0, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, 1/f माइनस ये हो गया म्यू माइनस 1 और बाय R, माइनस ये यहाँ गया म्यू माइनस 1/R। ये हो गया इसका फाइनल फार्मूला। ये सब आप सभी को हम बता रहे हैं कंपटीशन के लिए, क्योंकि आप इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अधिकांश स्टूडेंट हैं हमारे पास जो कि कंपटीशन की भी तैयारी साथ साथ कर रहे हैं, इसलिए उसके लिए हम साथ साथ अभी लेकर के चल रहे हैं सारी पॉइंट को। नहीं तो ये फार्मूला प्रूव कर दिए थे, इंटर का तो कोर्स इस समय पूरा हो गया, लेकिन यहाँ से इतना कंडीशन को बताने का मतलब है कि माइंड साफ एकदम हो जाए, क्लियर कंसेप्ट बैठ जाए दिमाग में और कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसी का एक और कंडीशन लेते हैं और वो है कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो अब कन्वेक्सो कनकेव लेंस के लिए हम लोग चलेंगे। नंबर है 6 फॉर कन्वेक्सो कनकेव लेंस। कन्वेक्सो कनकेव लेंस हिंदी क्या होता है, उत्तलोवतल लेंस। उत्तलोवतल लेंस। देखिए उत्तलोवतल तो ऊपर वाला सरफेस क्या है, उत्तल है, और अंदर वाला सरफेस क्या है, अवतल है। ऐसे होगा, इधर हो गया उत्तल बाहर निकला हुआ, इधर हो गया अवतल अंदर धंसा हुआ। अब इसका रेडियस R1 और यह R2। लेंस मेकर्स फार्मूला 1/f म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। R1 इधर पॉजिटिव, R2 इधर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ पे R1 हो गया
पॉजिटिव R2 भी हो गया पॉजिटिव, तो इसी रूप में रह जाएगा। तो देयरफॉर 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये है लेंस मेकर्स फार्मूला का डिफरेंट कंडीशन में हम लोग इसको पढ़े। लेंस मेकर्स फार्मूला के बारे में स्पष्ट कई बार बोल चुके हैं कि लेंस निर्माण करने वाली कंपनी इसी फार्मूला का यूज करती है लेंस का चश्मा बनाने के लिए। मतलब जो चश्मा का जो लेंस होता है उसको बनाने के लिए सभी कंपनी इसी फार्मूला का यूज करती है। अभी आप सबों ने पढ़ा कि अलग अलग प्रकार के लेंस में किस प्रकार से फार्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम f का मान निकाल पा रहे हैं तो आराम से हम इसका पावर ऑफ लेंस भी निकाल सकते हैं, बिकॉज 1/f इज नॉन एज व्हाट, पावर ऑफ लेंस। 1/f जो निकलता है क्या है, पावर ऑफ लेंस है। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। उम्मीद है आप सभी शांत मन को रखते हुए स्थिरता से यहाँ तक सारी चीज़ समझ गए होंगे और फिर हम लोग अगले दिन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।